ये एसबीआई बैंक वाले भी बड़े दरिया दिल है। दिन रात एटीएम के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं ताकि पैसा निकालने आए लोगों को बता सके, सर मशीन खराब है। मर्द कभी नहीं बदलते, वो शादी से पहले भी शादी करना चाहते थे और शादी के बाद भी। भारतीय मम्मियों ने ना कभी क्रिकेट खेला और ना ही कभी फुटबॉल, पर फिर भी जब जब चप्पल उतार के अपने बच्चों को मारी है, उनका निशाना कभी नहीं चूका। माँ तुझे सलाम। शादी के बाद सास नई बहू से बोली, चल बेटी गोबर पाथन का समय हो गया है। नई बहू, पर मम्मी जी मैं तो ग्रेजुएट पास हूँ, मैं गोबर नहीं पाथूंगी। सास, अरे पगली वो सामने वाली पड़ोस की बहू देख रही है, वो एमबीए की है। अचानक मेहमान आ जाने पे अमेरिका में ओ माय गॉड व्हाट अ प्लेजर सरप्राइज। भारत में अरे यार इसको भी अभी टपकना था यहाँ। कुछ लड़कियां ऑटो में बैठ के ऐसे स्टाइल मारती है जैसे उसका हेलीकॉप्टर खराब हो गया है और मजबूरी में उसे ऑटो में बैठना पड़ रहा है। ज्ञान की बात, जब भी आपको लगे कि आपका घर छोटा है तो एक बार पोछा लगा के देख लेना, महल लगेगा महल। औरत बोली, डॉक्टर साहब आपने जो वजन कम करने की दवाइयाँ दी थी ना, उससे तो मेरे मुंह में छाले हो गए हैं। डॉक्टर बोला, हाँ तभी तो आपका वजन कम होगा मैडम। औरत बेहोश। ये शहर के लोग 7 लाख की कार के साथ सेल्फी लेके बहुत इतराते हैं और गांव वाले 12 लाख का ट्रैक्टर तो केवल भैंसों का चारा लाने के लिए रखते हैं। दुनिया भर के हैंडसम मर्दों की लिस्ट में भारतीय मर्द तीसरे स्थान पे आते हैं और इन्हीं मर्दों को भारतीय महिलाओं ने गेहूं पिसवाने, सब्जी लाने जैसे कामों में उलझा रखा है। पति बोला, सुनो कल सुबह क्या तुम मेरे साथ योग क्लास में चलना चाहोगी? पत्नी, तुम कहना क्या चाहते हो, मैं क्या मोटी हो गई हूँ? पति, अरे ऐसी बात नहीं है, नहीं जाना चाहती तो मत चलो। पत्नी, तुम्हारा मतलब मैं आलसी हूँ? पति, तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? पत्नी बोली, अब तुम्हें लग रहा है कि मैं हमेशा झगड़ती रहती हूँ। पति, अरे मैंने ऐसा कब बोला? पत्नी, अच्छा मतलब अब मैं झूठ बोल रही हूँ? पति, अच्छा बाबा मैं भी नहीं चाहता। पत्नी, अब समझी मैं, दरअसल तुम खुद मुझे ले जाना नहीं चाहते थे और अब बहाने बना रहे हो। तुम्हारा तो हमेशा से यही काम है, सारी गलती मेरी ही है। पत्नी बस लगातार पति को कोसती रही और पति बेचारा चुपचाप बैठा सारी रात ये सोचता रहा कि आखिर उसने ऐसा क्या पूछ लिया जो उसकी ये हालत कर दी गई। बहुत दुख होता है जब इंजेक्शन से डरने वाली कुछ लड़कियां भी शादी के लिए डॉक्टर ढूंढती है। मैं घर पे गाना गा रहा था, तुम ही हो अब तुम ही हो, तो पीछे से घर वाले भी गाने लगे, सारे फसाद कीचड़ अब तुम ही हो। बेरोजगार लड़कों की तो कोई अहमियत ही नहीं है, बताओ। पत्नी बोली, मुझ पे कोई नया शेर सुनाओ। पति बोला, गौर फरमाए, संगमरमर से तराशा खुदा ने तुम्हें। पत्नी खुशी से, वाह वाह, आगे आगे। पति बोला, बाकी बचा पत्थर उसने तेरी अकल पे रख दिया। 4 दिन हो गए अब पति गायब है। चंपकलाल बोला, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। पत्नी बोली, दूसरी शादी तो नहीं करोगे? चंपकलाल बोला, इस पागल का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है। पत्नी बेहोश। लड़कियां अपने आप को पापा की परी इसलिए कहती है क्योंकि मम्मी इनका सारा भूत 1 मिनट में उतार देती है, और लड़कों को पापा का पारा इसलिए कहते हैं क्योंकि पापा खुद ही अपना सारा गुस्सा लड़कों पे पिटाई के तौर में निकाल देते हैं।
सुरेश बोला, बताओ लोग अकल से काम ले तो क्या होगा। मंगेश, तो उन्हें तलाक नहीं लेना पड़ेगा। सुरेश, अगर ज़्यादा बुद्धि से काम ले तो। मंगेश, तो शादी की नौबत ही नहीं आएंगी। आंटी बोली, तूने मेरे बंटी को क्यों मारा। लड़की, उसने मुझे मोटी भैंस कहा। आंटी, तो तुम्हें बंटी को मारने की बजाय अपनी खुराक में कमी करनी चाहिए। शादी के एक दिन पहले होने वाली पत्नी का मैसेज आया, मेरी शादी कहीं और पक्की हो गई है, हमारी शादी नहीं हो सकती। दूल्हा डिप्रेशन में आ गया। फिर से दूसरा मैसेज आया, सॉरी गलती से आपको सेंड हो गया। अब दूल्हा सीधा बेहोश। आज का ज्ञान, अगर दो लड़ने वालों के बीच में सुलह ना करा सको तो नीचे बैठ जाया करो, ताकि दूसरे लोग भी देख के मजे ले सके। विदेशों में शादी, इनविटेशन कार्ड 200, आने वाले 120, गिफ्ट 115। भारत में शादी, इनविटेशन कार्ड 200, आने वाले 500, गिफ्ट 150। ऊपर से चम्मच चोरी 50, कुर्सी चोरी 10, प्लेट कटोरी चोरी 25 और चलन के मारे रिश्तेदारों का मुंह फूला हुआ वो अलग। पति घबराया हुआ घर आया और पत्नी से बोला, सुनो आज मैं आ ही रहा था कि रास्ते में एक कुत्ता। इतने में छोटी बेटी बोल पड़ी, मम्मी भैया ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। पति ने फिर से बोलना शुरू किया, हाँ तो मैं कह रहा था कि रास्ते में एक कुत्ता। अब की बार बेटा बोल पड़ा, नहीं मम्मी पहले छुटकी ने मेरी कार तोड़ी। पत्नी बोली, भगवान के लिए तुम दोनों चुप रहो, पहले मुझे कुत्ते की बात सुन लेने दो। पति बेहोश। हमें बहू ऐसी मिले जो पूरे घर का काम करे। हमारी बेटी को ससुराल ऐसा मिले जहाँ उसे कुछ भी काम न करना पड़े। बस हमारे जीवन में यही से सारे झगड़े की फसाद शुरू होती है। औरत की मांग भरी जा सकती है, लेकिन उनकी मांगे मरते दम तक कभी पूरी नहीं की जा सकती है। एक बैंक कर्मचारी की बीवी ने गुलाबी साड़ी पहन के पति से पूछा, मैं कैसी दिख रही हूँ। बैंक कर्मचारी, पति बोला, बिल्कुल 2000 के कड़क नोट जैसी। एक बार अपना पप्पू लड़की देखने गया। पप्पू ने लड़की से पूछा, कितने तक पढ़ी हो। लड़की बोली, BA तक। पप्पू ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया और कहा, गंवार लड़की 2 अक्षर पढ़ी है, वो भी उल्टे। उसके बाद लड़की वालों ने पप्पू को चमके धोया। हमें माँ की सारी बातें इसलिए भी मान लेना चाहिए क्योंकि माँ के पैरों में स्वर्ग के साथ साथ चप्पलें भी तो होती है। जस्ट अभी पता चला तो बता दिया। आदमी अगर शांत वातावरण में थोड़ी देर भी रहे तो अपना नफा नुकसान तुरंत समझ लेता है। इसलिए तो शादियों में बैंड बाजे बुलाए जाते हैं कि कहीं दूल्हे को सोचने का मौका न मिल जाए। पहले के जमाने में शादी से पहले लड़का हो या लड़की दोनों की मर्जी पूछी जाती थी, पर हाँ ये अलग बात थी कि उनकी हाँ ना से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे घर के बुजुर्ग चाहते थे वैसा ही करते थे। कानून में कहीं लिखा नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, गोलगप्पे खाने के बाद सूखी पापड़ी मांगना हर भारतीय वासी का मौलिक अधिकार है। कर्मचारी, साहब आप ऑफिस में शादीशुदा आदमियों को ही काम पर क्यों रखते हैं। बॉस, सिर्फ इन 2 कारणों की वजह से। पहला कारण, उन्हें बेइज्जती सहने की आदत होती है। दूसरा कारण, उन्हें घर जाने की जल्दी भी नहीं होती, इसलिए। बॉय, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है। गर्ल, नहीं भैया ये सब कमजोरी के लक्षण है, तुम च्यवनप्राश खाया करो।
जज बोला, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? पति, जज साहब, मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, बर्तन मचवाती है, प्याज कटवाती है। जज बोला, तो इसमें दिक्कत क्या है? लहसुन को थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिले जाएंगे। प्याज को काटने से पहले फ्रिज में रख दिया करो, इससे काटने के समय आंखें नहीं चलेंगी। बर्तन मांजने से 10 मिनट पहले पानी भरे टब में डाल दिया करो, आसानी से साफ हो जाएंगे। पति बोला, समझ गया हुजूर, अर्जी वापस ही दे दो मेरी। जज, क्या समझ गए? पति, यही कि आपकी हालत मुझसे भी ज़्यादा खराब है। जज की आंखों में आंसू आ गए। पहले के ज़माने में लोग झूठ बोलते थे तो न्यूज़ रिपोर्टर सच ढूंढ के लाती थी। अब न्यूज़ रिपोर्टर वाले झूठ बोलते हैं और लोग सच ढूंढ के लाते हैं। बचपन में हमारा क्लास में ध्यान तभी लगता था जब मास्टर जी पढ़ाने के बजाय अपने जीवन के किस्से बताने लग जाते थे। एक दिन एक बहुत बड़े कंजूस सेठ के घर में कोई मेहमान आया। कंजूस ने अपने बेटे से कहा, आधा किलो बेहतरीन मिठाई ले आओ। बेटा बाहर गया और कई घंटों बाद वापस आया। कंजूस ने पूछा, मिठाई कहाँ है? बेटे ने कहना शुरू किया, अरे पिताजी, मैं मिठाई की दुकान पे गया और हलवाई से बोला कि सबसे अच्छी मिठाई दे दो। हलवाई ने कहा कि ऐसी मिठाई दूंगा बिल्कुल मक्खन जैसी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मक्खन ही ले लूं। मैं मक्खन लेने दुकान गया और बोला कि भैया सबसे बढ़िया मक्खन दो। दुकान वाला बोला कि ऐसा मक्खन दूंगा बिल्कुल शहद जैसा। मैंने सोचा क्यों ना शहद ही ले लूं। फिर मैं गया शहद वाले के पास और उससे कहा कि सबसे मस्त वाला शहद चाहिए। वो बोला ऐसा शहद दूंगा बिल्कुल पानी जैसा साफ। तो पिताजी, फिर मैंने सोचा कि पानी तो अपने घर पे ही है और मैं चला आया खाली हाथ। कंजूस बहुत खुश हुआ और अपने बेटे को शाबाशी दी, लेकिन तभी उसके मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। वो बोला, लेकिन बेटे, तू इतनी देर घूम के आया, चप्पल तो घिस गई होगी। कंजूस का बेटा बोला, पिताजी, ये तो उस मेहमान की चप्पल है जो घर पे आया है। बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, ऐसा कौन सा धारावाहिक था जिसके दूरदर्शन पे आते ही गलियां सुनसान हो जाती थी? दोस्तों, इसका जवाब कमेंट करके बताओ। मैं हूँ का मतलब हमेशा अहंकार का ही परिचायक नहीं होता। हो सकता है इंसान बिना कुंडी के शौचालय में बैठा हो। पति बोला, मैंने खाना खा लिया है। पत्नी, अच्छा, बड़ी जल्दी है बर्तन धोने की। बेचारे पति की हालत नौकर जैसी हो गई। 6 बाबा 6 चटाई पे बैठे थे। एक आदमी आया और पूछा, बाबा जी, मुझसे मेरी पत्नी कंट्रोल नहीं होती, क्या करूं? बड़े साधु बोले, एक चटाई और लगा दो भाई के लिए। भारत में अगर एक तरफा प्यार करने वालों को अलग किया जाए तो उनका एक अलग देश बन सकता है और उनका राष्ट्रगान होगा, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। पति ने दरवाजा खोला, सामने एक कुरियर बॉय था। पति ने पूछा, इसमें क्या है? कुरियर बॉय, सर, आपके खाने की चीज है, मैडम ने मंगवाया है। पति ने जल्दी जल्दी बॉक्स को खोला और फिर कुरियर बॉय को मन ही मन गाली देते हुए बोला, बेवकूफो, यही कमी रह गई थी, अब बेलन की भी होम डिलीवरी देने लगे। ये बाइक के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति हर बात पे हाँ हाँ तो बोलता रहता है, लेकिन वो सुनता कुछ भी नहीं है। लड़की देखने गए हुए लड़के वाले बहुत सीधे लोग थे। लड़का, आपकी शिक्षा क्या है? लड़की, MF IAS। लड़के ने आगे पढ़ाई का डिटेल्स ये सोच के नहीं पूछा कि कई लड़की उसे अनपढ़ न समझे। बाद में लड़के वाले चले गए और शादी भी हो गई। शादी के बाद लड़के ने लड़की से पूछा कि ये MF IAS क्या होता है। उसने बताया, मैट्रिक फेल इन ऑल सब्जेक्ट्स। लड़का बेहोश हो गया।
स्कूल के स्विमिंग ट्रिप में जब एक बच्चे का तौलिया चोरी हो गया तो दूसरे दिन उसके पिताजी स्कूल पहुंचे और गुस्से में क्लास टीचर से बोले, कैसे चोर भरे पड़े हैं मेरे बेटे के साथ पढ़ने वाले आपकी क्लास के बच्चे। बताओ, मेरे बेटे का तौलिया ही चुरा लिया। यही संस्कार सिखाते हैं आप बच्चों को। क्लास टीचर बोली, ऐसा नहीं है सर, गलती से किसी बच्चे के बैग में चला गया होगा, हम पता कर लेंगे। आप तौलिए की कोई डिटेल्स बताए। बच्चे का पिता बोला, सफ़ेद रंग का था। क्लास टीचर, सफ़ेद रंग के तौलिए तो कई बच्चों के पास थे, कोई दूसरी पहचान बताइए। बच्चे का पिता, उस पे भारतीय रेलवे छपा हुआ था। ये सुन क्लास टीचर बेहोश हो गई। इसे बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। टीचर बोली, देश के सबसे ज्यादा ईमानदार पुलिस कहाँ पाए जाते हैं? पप्पू बोला, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में। लड़की बोली, मेरी एक एक सांस पर हर एक लड़का मरता है। लड़का, तो तुम कोई अच्छा सा टूथपेस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेती हो? आज अमेरिका की लड़कियां एयरफोर्स विमान चला रही है और हमारे देश की लड़कियां अभी तक ये पूछने में व्यस्त है कि मेले बाबू ने खाना खाया। पुलिस इंस्पेक्टर, पिंटू चोर से तुम एक ही दुकान में 4 बार चोरी करने क्यों गए? पिंटू चोर बोला, सर चोरी तो मैंने पहली बार में ही अपनी पत्नी के लिए एक ड्रेस चुरा कर ली थी, बाकी 3 बार तो मुझे सिर्फ उसे बदलने के लिए जाना पड़ा। लड़का पिता से, पापा चलो आज स्कूल का खेल खेलेंगे। पिता, लेकिन मैं अध्यापक बनूंगा। लड़का, तो आज मैं गैर हाजिर हूँ। ऐसा कहा जाता है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता और हर दिन ये विचार दिमाग में आता है कि वो कहाँ होगी, कैसे होंगी और क्या कर रही होंगी। एक बार घर पे मेरा मोबाइल फ़ोन बज उठा। मैंने देखा तो एक अज्ञात नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से मधुर आवाज़ आई, क्या मैं सुरेश से बात कर सकती हूँ? आवाज़ मुझे थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। मैंने कहा, हाँ बोलो, मैं सुरेश ही बोल रहा हूँ। उसने कहा, पहचानो, मेरा रोल नंबर 55 था। रोल नंबर 55। तभी मुझे एक लड़की अंजलि की याद आई, जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी, जिसने स्कूल के समय में कई प्रयासों के बावजूद भी मुझे कोई महत्व नहीं दिया था। तुरंत ही मैं घर से बाहर निकल पहुंचा। दिल की धड़कन बढ़ गई, सांसें भी रुक गई। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बात करूं। फिर वो आगे से फ़ोन पे बोली, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें कितने सालों से नहीं देखा है। मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था। कल ही राहुल मिला था, उससे तुम्हारा नंबर लिया और तुम्हें फ़ोन किया। अचानक उसने कुछ ऐसा कहा कि जिससे मैं झूम उठा। उसने फ़ोन पे कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कब समय है तुम्हारे पास? ये सुन मैंने तुरंत जवाब दिया, रविवार को फ्री हूँ, मिलते हैं। उसने पूछा, कहाँ मिलना है? फिर मैंने शहर के सबसे अच्छे होटल में से एक का नाम लिया और रविवार को शाम 6 बजे वहाँ मिलने का फैसला किया। रविवार को अभी 3 दिन बाकी थे तो मैंने एक नया जैकेट ले लिया। फेशियल के लिए सैलून गया, बाल डाई कराया, एक नया परफ्यूम लिया। आखिरकार मैं अपनी उससे मिलने जो जा रहा था। ये सब देखकर मुझसे पत्नी ने पूछा, क्या बात है, क्या तैयारी चल रही है? बड़े सज संवर रहे हो। मैंने रविवार को एक विदेशी कस्टमर के साथ मीटिंग है कहते हुए बहाना बना दिया। पत्नी बेचारी भोली भाली, वो मान भी गई। फिर मैंने नए जूते और काला चश्मा भी खरीद लिया। आखिरकार रविवार आ गया। टैक्सी दरवाजे पे खड़ी थी। मेरी पत्नी और बच्चे समझ गए कि मैं एक बड़ी बैठक में जा रहा हूँ। कार होटल के दरवाजे के सामने पहुंची। वो गुलाब के फूल के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को हाई किया और बाद में होटल में प्रवेश लिया। महंगे तरह तरह के खाने का ऑर्डर दिया, बहुत सारी बातें की और खाना समाप्त। फिर मुझे ही अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना पड़ा, जिससे मेरा लगभग बैंक अकाउंट पूरा खाली हो गया। फिर अचानक ही उसने कहा, मुझे तुमसे एक काम है, मुझे आशा है कि तुम मना नहीं करोगे। मैंने उससे कहा, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, बोलो क्या करना है। उसने तुरंत अपना बैग खोला और कुछ कागजात निकालते हुए बोली, मैं LIC एजेंट हूँ और मुझे इस महीने का अपना टारगेट पूरा करना है, तो कृपया तुम एक पॉलिसी ले लो। मैंने भोजन करते समय तुम्हारी सारी जानकारी ले ली है।
फॉर्म बाद में भर लूंगी, बस तुम यहाँ हस्ताक्षर कर दो। मेरे पास हस्ताक्षर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब मैं बस इसी विचार में था कि मुझे इसकी किस्तों का भुगतान भी करना होगा। ये सोचकर ही मुझे बहुत तेज सरदर्द होने लगा और अब हर किस्त इस घटना की याद को ताज़ा कर देंगी। तो इस तरह अचानक किसी से मिलने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आपसे क्यों मिलना चाहती है। LIC स्कूल के साथ भी, स्कूल के बाद भी। अध्यापक बोलता है, बाबर भारत में कब आया? बंटी, पता नहीं सर। अध्यापक, बोर्ड पे नहीं देख सकते, नाम के साथ ही लिखा है। बंटी बोला, मैंने सोचा शायद वो उसका फोन नंबर है। अध्यापक बेहोश। शिक्षक ने क्लास में लड़की की कॉपी जांचते हुए उससे कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम अकेले इतनी सारी गलतियां करते हो। लड़के ने खड़े होकर कहा, यह सब गलतियां मैंने अकेले नहीं की है, मेरे पिताजी ने भी इसमें मुझे मदद की है। शिक्षक बेहोश। अध्यापक बोला, तुम बड़े मूर्ख हो बालक, मैं तुम्हारी उम्र में अच्छी तरह किताब पढ़ लेता था। छात्र, हाँ सर, आपको अच्छा मास्टर मिल गया होगा। अध्यापक बेहोश। बेटा मम्मी से बोला, पापा तो बिल्कुल गंजे है। मम्मी बेटे से, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, जानते हो जिसके सर पे बाल नहीं होते वो बहुत ही होशियार इंसान होते हैं। बेटा, अच्छा अब मैं समझा कि आपके सिर पे इतने बाल क्यों है। माँ बेहोश। नर्सरी क्लास में छोटे बच्चों से पूछा गया, भगवान कहाँ है? एक बच्चे ने जोर जोर से हाथ हिलाया, मुझे पता है। टीचर ने कहा, अच्छा बताओ। बच्चे ने बताया, हमारे बाथरूम में। एक पल के लिए टीचर चुप, फिर संभलते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? बच्चा बोला, रोज सुबह जब पापा उठते हैं बाथरूम का दरवाजा पीटते हुए कहते हैं, हे भगवान तुम अब तक अंदर ही हो। मैडम बेहोश। एक बार संता बार में बैठ के कागज पे कुछ गुना भाग कर रहा था और पागलों की तरह हंस रहा था। तभी वहां बंता आया और उसने संता से पूछा, क्या हुआ संता, तुम इतने खुश क्यों हो? संता हंसते हंसते, ओ यार आजकल मेरी पत्नी डाइटिंग पे है और पिछले 4 दिनों में उसने 5 किलो वजन घटा लिया है। बंता बोला, तो फिर इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? संता, ओ यार अभी अभी मैंने सारा हिसाब लगाया है कि अगले 4 महीनों में वह पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। ये सुन बंता बेहोश हो गया। अनुभव वो कंघी है जो जीवन में उस समय हाथ आती है जब बाल लगभग झड़ चुके होते हैं। बाजार से घर वालों के लिए समोसे लाने वाला लड़का घर आके एक ही समोसा खाता है क्योंकि वो 2 समोसे तो दुकान पे ही निपटा चुका होता है। भारतीय लड़कों की खासियत। एक चोर अमीर आदमी के घर में चोरी करने गया। तिजोरी पे लिखा था, तिजोरी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, 251 नंबर प्रेस करके सामने वाला लाल बटन दबाओ। जैसे ही बटन दबा अलार्म बजा और पुलिस आ गई। जाते जाते चोर मालक से बोला, आज मेरा इंसानियत से विश्वास उठ गया। अगर पिज्जा बर्गर से ज़्यादा रोड साइड के ठेले के समोसे खाना पसंद करते हो तो यकीन मानो आप सच्चे भारतीय हो। हमारी रहीसी की क्या बराबरी करोगे तुम? हम तो नहाते भी सबसे महंगे एशियन पेंट की 20 लीटर वाली बाल्टी में है। चुनावी समय में एक नेताजी एक गांव में जाते हैं और ग्रामीणों से पूछते हैं कि तुम लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। गांव वाले कहते हैं, साहब जी 2 बड़ी समस्या है गांव में। नेताजी बोलते हैं, बताओ क्या समस्या है, अभी समाधान कर देता हूँ, लेकिन वोट मुझे ही देना। गांव वाले, पहला तो गांव में ना कोई डॉक्टर है और ना ही कोई अस्पताल,
नेताजी ये सुन के अपने मोबाइल पे किसी से कुछ देर तक बात करते दिखाई देते हैं और फिर बोलते हैं कि ये काम तो हो गया, समझो अभी अभी मेरी मंत्री जी से बात हुई है। डॉक्टर यहाँ पहुँचने ही वाला है, अब दूसरी समस्या बताओ। गांव वाले बोलते हैं साहब दूसरी समस्या ये है कि हमारे गांव में किसी भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, यहाँ आज तक मोबाइल काम ही नहीं करता है। हम लोग कभी भी दूर दराज रहने वाले अपने रिश्तेदारों से दोस्तों से बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन चुनाव है तो सब मुमकिन है। जैसे आपका मोबाइल बिना नेटवर्क के काम करने लगा। नेताजी ये सुन बेहोश हो गए। लड़की के घर वाले हमारी लड़की तो गाय है जी। लड़के वाले वाह मतलब इतनी शरीफ है। लड़की के घर वाले नहीं मतलब चरती रहती है दिन भर, कभी गोलगप्पे, कभी चाट, कभी पिज्जा तो कभी बर्गर। लड़के वाले सीधे बेहोश हो गए। आयकर अधिकारी ने एक वृद्ध करदाता को अपने कार्यालय में बुलाया। करदाता ठीक समय पे पहुंच गया अपने वकील के साथ। आयकर अधिकारी आप तो रिटायर हो चुके हैं, हमें पता चला है कि आप बड़े ठाट बाट से रहते हैं, इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? करदाता बोला जुए में जीतता हूँ। आयकर अधिकारी हमें यकीन नहीं। करदाता मैं साबित कर सकता हूँ, क्या आप एक डेमो देखना चाहते हैं? आयकर अधिकारी बोला अच्छी बात है, जरा हम भी देखें, शुरू हो जाइए। करदाता बोला 1000 रुपये की शर्त लगाने के लिए क्या आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। आयकर अधिकारी बोला। करदाता बोला मैं ये दावा कर रहा हूँ मैं अपनी ही एक आँख को अपने दांतों से काट सकता हूँ। आयकर अधिकारी क्या? नामुमकिन, लग गई शर्त। करदाता अपनी शीशे की एक कृत्रिम आँख निकाल के अपने दांतों से काटता है। आयकर अधिकारी ने हार मान ली और 1000 रुपया उस वृद्ध करदाता को दिया। करदाता बोला अब 5000 की शर्त लगाने के लिए तैयार हो? मैं अपनी दूसरी आँख को भी काट सकता हूँ। आयकर अधिकारी ने सोचा जाहिर है कि ये अंधा तो नहीं है, उसकी दूसरी आँख शीशे की नहीं हो सकती, कैसे कर पाएगा, देखते हैं। फिर बोला लग गई शर्त। करदाता ने अपनी नकली दांत मुंह से निकाल के अपनी आँख को हल्के से काटा। आयकर अधिकारी हैरान हुआ पर कुछ कह नहीं सका और चुपचाप 5000 रुपये अदा कर दिए। करदाता ने आगे कहा चलो एक और मौका देता हूँ तुम्हें, 10,000 की शर्त लगाने के लिए तैयार हो? आयकर अधिकारी ने कहा अब कौन सी बहादुरी का प्रदर्शन करोगे? करदाता ने कहा आपके कमरे में कोने में कूड़े का डिब्बा देख रहे हो? मेरा दावा है कि मैं यहाँ आपके मेज के सामने खड़े होके सीधे उस डिब्बे के अंदर थूक विसर्जन कर सकता हूँ और आपकी टेबल पर एक बूंद भी नहीं गिरेंगी। बगल में ही खड़ा वकील चिल्लाया मत लगाओ मत लगाओ, लेकिन आयकर अधिकारी नहीं माना। उसने देखा कि दूरी 20 फुट से भी ज़्यादा है और कोई भी ये काम नहीं कर सकेगा और इस वृद्ध से तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। बहुत सोच के अपने खोए हुए पैसे को वापस जीतने की उम्मीद से शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। वकील ने माथा ठोक लिया। करदाता मुँह नीचे करके शुरू हो गया पर उसकी कोशिश नाकामयाब रही। आयकर अधिकारी की टेबल को थूक से खराब कर दिया, लेकिन आयकर अधिकारी बहुत खुश हुआ। उसने देखा करदाता का वकील रो रहा है। उसने पूछा क्या बात है वकील भाई? वकील ने कहा आज सुबह इस शैतान ने मुझसे 50,000 रुपये की शर्त लगाई थी कि वो आप इनकम टैक्स वालों के टेबल पे थूकेंगा और वो बजाय नाराज होने के इससे बहुत खुश हो गए। एक कड़वा सच, खुद के पीछे हटने से अगर सभी का भला हो तो हट जाने में कोई बुराई नहीं है।